हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य ऊर्जा शक्ति का ये चौथा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है और ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ेंगे कि कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियमों के बारे में हम जानते हैं। वैसे तो हम पहले ऊर्जा की थोड़ा सा बात कर लें तो ऊर्जा हम जानते हैं, ऊर्जा विभिन्न रूप में होता है। ऊर्जा विभिन्न रूप में होता है और संरक्षण का मतलब देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को हम कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, ऊर्जा को देखिए, जो ऊर्जा होता है ये नियम क्या कहते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा जो है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं आपको डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इस नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि या परंतु लिख सकते हैं, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम एक बार और बता दूं, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब हम देखते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण, कि कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण, देखिए, ऊर्जा का रूपांतरण किसे कहते हैं। देखिए, ऊर्जा का रूपांतरण के में सबसे पहले हम तो ये बेसिक सी चीज़ जानते हैं कि ऊर्जा विभिन्न रूप में होता है, विभिन्न रूप होता है ऊर्जा का, और ऊर्जा के विभिन्न रूपों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये कैसे जानते हैं, ऊर्जा के संरक्षण का नियम जो अभी हमने पढ़ा उसमें हमने क्या जाना कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम ये भी जानते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये किस नियम से जानते हैं, अभी इससे पहले वाले क्या
पढ़ा, ऊर्जा संरक्षण के नियमों से। अब हम जानते हैं कि ये ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहता है। देखिए, ऊर्जा का रूपांतरण सिंपल से यही कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। एक बार और सुनिए, ऊर्जा जो है, ऊर्जा को एक रूप से, ठीक है, दूसरे रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, परिवर्तित करने की प्रक्रिया वही क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण है। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा को एक रूप से, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है, ये जो ऊर्जा है इसे एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे से फिर से ये पहले रूप में, पहले से दूसरे, दूसरे से पहले, मतलब क्या है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यही क्या कहता है, ऊर्जा का रूपांतरण कहता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहता है। तो आप लिखेंगे ऊर्जा के या तो आप ऊर्जा के रूपांतरण से लिखेंगे या आप सिंपल से लिखिए कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिवर्तित करने की क्रिया को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, यह क्या कहता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाता है, ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। क्या है मतलब, कोई भी ऊर्जा है उसको एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तित करने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊं, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सबसे पहला मैं बताता हूँ, लाउड स्पीकर सबसे पहला आता है। स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, मान लीजिए सबसे पहली बात, लाउड स्पीकर करता क्या है, मान लीजिए कोई भी हम लाउड स्पीकर ले आते हैं और उसे रख देते हैं, तो क्या वो इसी तरह बच जाता है, नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा, जो करेंट है उसको फ्लो कराते हैं, उसका बहाव करंट जब देते हैं तब जाके वो क्या करता है, जब उसमें विद्युत देते हैं तो वो ध्वनि में परिवर्तित होता है। मतलब क्या करता है, लाउड स्पीकर है वो क्या करता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा पहले लेता है, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो लाउड स्पीकर है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ठीक है, तो यही क्या है, पहला रूपांतरण है। ठीक है, रूपांतर, ऊर्जा का रूपांतरण का सबसे पहला एग्जांपल है लाउड स्पीकर। क्या करता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस में, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसके कारण हमें कोई भी सुनाई देता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, दूसरा सबसे आसान हम जानते हैं, मोमबत्ती। ठीक है, जो मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती क्या होता है, मोमबत्ती वैसे हम जानते हैं मोमबत्ती एक रासायनिक क्या है, रासायनिक वो पदार्थ है। ठीक है, तो मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। या मोमबत्ती क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा तो देता ही है, ऊष्मीय ऊर्जा भी देता है, क्योंकि मोमबत्ती क्या करता है, प्रकाश भी देता है और ऊष्मा भी देता है। तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मोमबत्ती जो है वो क्या करता है, मोमबत्ती क्या कहता है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीसरा हो जाएगा डायनोमो। डायनोमो जो है
डायनोमो क्या करता है, डायनोमो है मतलब जो जनरेटर आता है वो क्या है, डायनोमो है। डायनोमो क्या करता है, गतिज यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो क्या करता है, डायनोमो है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, चौथा हम देखेंगे क्या है, चौथा हम देखेंगे जो होता है वो ट्यूबलाइट होता है। ट्यूबलाइट वो क्या करता है, ट्यूबलाइट। ठीक है, जो ट्यूबलाइट होता है वो किसको किस में बदलता है, ट्यूबलाइट है, पहले ट्यूबलाइट इस तरह रख दिया जाए तो नहीं न जलेगा, तो ट्यूबलाइट में जब विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को किस में, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो ट्यूबलाइट लिखेंगे, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को किस में, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, प्रकाश तभी तो देता है जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत ऊर्जा को किस में, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और एक ठो और याद रखेंगे, पहला लाउड स्पीकर, दूसरा मोमबत्ती, तीसरा डायनोमो, चौथा हो जाएगा ट्यूबलाइट, और पांचवा जो सोलर होता है, सोलर। ठीक है, सोलर। ठीक है, सोलर जो होता है, सोलर क्या करता है, हम जानते हैं सोलर क्या करता है, प्रकाश जो आता है, प्रकाश से पहले प्रकाश लेगा, उसके बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो प्रकाश है, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश सौर्य ऊर्जा या सूर्य के ऊर्जा से, आप लिखेंगे सौर्य ऊर्जा को किस में, सौर्य ऊर्जा को किस में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सोलर होता है वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए वो तो आप पे निर्भर करता है, परंतु मैं यही कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।